सफीनान पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे बुजुर्गान कौम ने करारदाद पाकिस्तान पेश किया था और उसी के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसी तकरीब को याद करने के लिए और हमारे उन बुजुर्गों का जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना, उस दिन की याद के मनाने के लिए गाज़ियान शिगर यहाँ जमा हुए और शोहदा यादगार शोहदा के ऊपर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और अपने जो शोहदा जिन्होंने जंग आज़ादी में वतन की आज़ादी के लिए और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, उनके शोहदा के वारिसीन के साथ बिलखुसूस सितारा जुरत शेख नायब सुल्तान हसन साहब शिगरी के फर्जंद अर्जुमन शेख अशरफ हुसैन साहब जो हमारे साथ आज के दिन इस तकरीब में शरीक हैं, मैं उनके ख़ानदान को और शहीद को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान का पहला सितारा जुरत है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर 1971 की जंग में शिरकत फरमाकर अपनी जान को वतन के ऊपर कुर्बान किया। लिहाजा मैं गाज़ियान शिगर का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एहसास किया कि इस दिन को शायान शान तरीके से मनाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सब तशरीफ़ लाए और शहीद हसन सितारा जुरत के फर्जंद अर्जुमन के हाथ से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और सब ने शोहदा के नाम पर फातिहा पढ़ी और एक बावकार तकरीब के बाद ये तकरीब अख्ताम पजीर हुई। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की, बहुत मेहरबानी। मैं गाज़ियान शिगर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस साल एक नया एक प्रोग्राम का यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान आज 23 मार्च को मिंटो पार्क पहले कहा जाता था, आज मीनार पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। इसी पार्क में एक बड़ा जश्न मुनक़िद हुआ, उसमें 2 कौमी नज़रिया पेश किया और अल्लामा इक़बाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। तो अल्लामा इक़बाल ने 23 मार्च को पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके मुफ़क्किर पाकिस्तान के नाम से अल्लामा इक़बाल मशहूर हुए। 7 साल के बाद बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पूरे अर्ज़ पर एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क कायम किया जिसका नाम पाकिस्तान है। और मैं यहाँ ये बात वाज़िह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो नज़रिए तौहीद पर कायम हुआ। ये 2 कौमी नज़रिया यहीं पर ही हर साहिब फ़िक्र इस नतीजे तक पहुँच जाता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू कौम नहीं बसती है, बल्कि हिंदुओं के साथ एक कौम मुसलमानों की भी है। तो हिंदुओं के साथ एक ही मुल्क में मुसलमान अपने इस्लामी अक़दार को सही तौर पर यानी कायम नहीं कर सकते हैं और इस्लामी अहकाम और हुदूद के मुताबिक नहीं चल सकते हैं। इसलिए उस ज़माने के मुसलमान रहनुमाओं ने इस बात की ज़रूरत को ज़्यादा एहसास किया कि हम हिंदुस्तान में किसी हिंदू हुक्मरान की हुक्मरानी में इस मुल्क के यानी अंदर नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए अलहदा तशख़्ख़ुस मिलना चाहिए, हमें एक आज़ाद मुल्क भी अलहदा अपना मिलना चाहिए। तो मुफ़क्किर पाकिस्तान ने 23 मार्च को पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और 1947 में बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मुसलसल जद्दोजहद के ज़रिए पाकिस्तान जैसे मुक़द्दस सरज़मीन को हिंदुस्तान के चंगुल से आज़ाद करके
ایک علیحدہ ملک کی حیثیت سے پورا عرض میں یعنی اس خطے میں ایک علیحدہ خطے کے نام سے روشناس کرایا. تو جب سے پاکستان بنا ہے اسلامی نظریے کے مطابق پاکستان بنا ہے اور قائد اعظم کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب چاہے ان مسلمان یعنی اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ نوربخشی ہو چاہے اسلام کے کوئی اور فرقہ ہو یہ سب کے سب اور ان مسلمانوں کے علاوہ جو اقلیتی اور مذہب والے ہیں کوئی یہودی ہو کوئی ہندو ہو کوئی عیسائی ہو سب آزادانہ طور پر اپنے مذہب کے مطابق اپنے دین کے مطابق اپنے فرقے کے مطابق اس ملک میں آزادانہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کریں گے. ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ان کے لیے سب کے لیے بحیثیت پاکستانی ایک شہری کے لیے جتنا ان کو حقوق ملنا چاہیے ان حقوق کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے. اسی مقصد کے تحت پاکستان قائد اعظم نے وجود میں لایا ہے. لیکن قائد اعظم کا مقصد ابھی فوت ہو رہا ہے. ہم اس وقت کے حکمرانوں کو پچھلے حکمرانوں نے بھی پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو امن کے ساتھ جینے کا وہ انتظام نہیں کیا اور خاص طور پر اب اس وقت پاکستان کے اندر جس کی حکومت ہے میں اس کے سامنے یہ مطالبہ کرتا ہوں